खूबसूरत ना हो पर साफ हो। पर एज अ फिल्म मेकर हमारा सारा ध्यान विजुअल मतलब पिक्चर की तरफ है। लाइट अच्छी है, लड़की खूबसूरत है, फ्रेम झकास है तो बस बोल दिया। Lights, camera, action. आवाज का क्या भाई? आवाज का वो देखा जाएगा ना पोस्ट में। नहीं ना यार, फिल्म मेकिंग में जितनी तस्वीर अच्छा होना जरूरी है उतनी ही आवाज अच्छा होना जरूरी है। आप एक बुरा सीन अच्छी आवाज के साथ तो देख सकते हैं, मगर आप एक अच्छा सीन बुरी आवाज के साथ नहीं देख सकते। अब टेक्नोलॉजी सब कुछ अच्छा कर रही है, सब कुछ बेहतर कर रही है, तो आवाज का भी कुछ किया क्या? तो किया ना, मगर फिर हमने नहीं, गोरों ने। डेवेंची रिजॉल्व वालों ने 18+ वाले वर्जन्स के अंदर दो नए फीचर इंट्रोड्यूस किए। एक कहलाता है डायलॉग लेवलर और एक वॉइस आइसोलेशन। दोनों फीचर एक्चुअली नॉइज रिडक्शन फीचर है और ये कोई रिनोवेशन नहीं है, मगर यस इंप्रूवमेंट है, एआई है, मोर एडवांस है। तो चलो देखते हैं, इस दोनों फीचर्स को टेस्ट में डाल के देखते हैं कि ये कितने काम के हैं। फर्स्ट करो तुम वॉक पे और कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, मगर पीछे से एक ट्रेन गुजर गई। दोस्तों मैं डेविंची के इस फीचर को ना बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि जिस खूबसूरत जगह मैं वॉक कर रहा हूँ वहाँ से ट्रेन गुजर रही है और फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ें और फिर चलने की आवाज़ें। बहुत गम साफ करना पड़ेगा इसको। इस फीचर को इनेबल करने के दो तरीके हैं। हम इसको एक एडिट टैब से भी इनेबल कर सकते हैं और फेयर लाइट से भी, क्योंकि फेयर लाइट मोस्टली हम ऑडियो के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट इफेक्ट्स के लिए, तो वील डू इट इन फेयर लाइट। जब फेयर लाइट में हम आएंगे तो हम इन एंड आउट पॉइंट सेलेक्ट करके इसको लूप पे लगा देंगे, क्योंकि हमने उस फीचर को बार बार चेक करना है। लूप पे लगाने के लिए स्टार्टिंग पे जाके आई और एंड पे जाने के लिए सिंपल ओ, और आफ्टर दैट हम लूप बटन को ऑन कर देंगे और इवेंचुअली प्ले बैक के अंदर जाके प्ले अराउंड 2 में हम प्ले इन एंड आउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। फॉर इनेबलिंग दैट फीचर हम उस ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस ऑडियो को हम मिक्सर में फाइंड करेंगे। और ट्रैफ एफएक्स के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉइस आइसोलेशन और डायलॉग लेवलर। डायलॉग लेवलर को अगर हम ऑन करना चाहते हैं तो हमें सिंपल इसको इधर से ऑन कर देना, और इवेंचुअली हम इसकी ऑप्शंस को अगर ओपन करना चाहते हैं वो इधर से हो जाएंगी। जब आपका ऑप्शन इनेबल हो जाए तो सबसे पहले इसको डिसेबल कर देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे क्लिप की नॉइस कितना हो, और फिर इसको इनेबल करके सुनते हैं। दोस्तों मैं डेविंची के इस फीचर को ना बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि जिस खूबसूरत जगह मैं वॉक कर रहा हूँ वहाँ से ट्रेन गुजर रही है और फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ें और फिर चलने की आवाज़ें। बहुत अब इसको इनेबल करते हैं। दोस्तों मैं डेविंची के इस फीचर को ना बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि जिस खूबसूरत जगह मैं वॉक कर रहा हूँ वहाँ से ट्रेन गुजर रही है और फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ें और फिर चलने की आवाज़ें। बहुत बड़ा नॉइस का जो लेवल था उसको से डिक्रीज करके वॉइस को एटलीस्ट सुनने के काबिल बना दिया है। अब की दफ़ा ड्यूरिंग लूप के मैं इसको इनेबल और डिसेबल करूंगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली ये कितना फर्क डाल रहा है। दोस्तों मैं डेविंची के इस फीचर को ना बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि जिस खूबसूरत जगह मैं वॉक कर रहा हूँ वहाँ से ट्रेन गुजर रही है और फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ें और फिर चलने की आवाज़ें। बहुत गम साफ करना पड़ेगा। आपको आइडिया हो गया होगा कि इसने कितनी हद तक उस नॉइस को कम किया है, और एटलीस्ट इस क्लिप को जिसको आप शायद शूट करके फेंक देते बिकॉज ऑफ दिस ऑल दिस नॉइज, उसको एटलीस्ट उसने इस काबिल बना दिया कि शायद आप उसको यूज कर सको। एंड राइट नाउ जो हमारी अमाउंट हमने जितना उसको इनेबल किया है वो अराउंड 70% है, जो काफी अच्छा लेवल है, बिकॉज अगर आप उसको 100% करेंगे तो ये वॉइस थोड़ी सी इनह्यूमन टाइप हो जाएगी। दोस्तों मैं डेविंची के इस फीचर को ना बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि जिस खूबसूरत जगह मैं वॉक कर रहा हूँ वहाँ से ट्रेन गुजर रही है और फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ें और फिर चलने की आवाज़ें। बहुत गम साफ करना पड़ेगा इसको। सो आई थिंक 50 to 70 इज ऑप्टिमाइज वैल्यू। सो आई थिंक इस फीचर ने बहुत अच्छा काम किया। इसके साथ अब मैं इसको डिसेबल करता हूँ और अब मैं डायलॉग लेवलर पर जाता हूँ। इसको मैंने डिसेबल किया और इसी पॉइंट से मैंने डायलॉग लेवल को ऑन किया और उसकी ऑप्शंस को ऑन कर दिया। सबसे पहले ऑफ में देखते हैं। दोस्तों मैं डेविंची के इस फीचर को ना बहुत टफ टाइम देने वाला हूँ, क्योंकि जिस खूबसूरत जगह मैं वॉक कर रहा हूँ वहाँ ऑन से ट्रेन गुजर रही है और फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ें और फिर चलने की आवाज़ें। डायलॉग लेवलर में फ्यू ऑप्शंस है, जिसमें ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज मॉडरेट लेवल है, अलाउ वाइडर डायनामिक्स है। वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सूट करता है। ये बेसिकली आपके डायलॉग को एटलीस्ट उस ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाता है जिसमें आप नॉइज के साथ एटलीस्ट कंपीट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह का नॉइजी क्लिप मिलेगा तो उसके लिए ऑफ कोर्स आप दोनों इनेबल कर सकते हैं और दोनों बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं जाकर वॉइस आइसोलेशन को भी इनेबल कर देता हूँ। जिस खूबसूरत जगह मैं वॉक कर रहा हूँ वहाँ से ट्रेन गुजर रही है
और फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ें और फिर चलने की आवाज़ें। क्योंकि जिस खूबसूरत जगह वॉक कर रहा हूँ वहाँ से ट्रेन गुजर रही है और फिर इन्वायरमेंट की आवाज़ें और फिर चलने की आवाज़ें। बच गया यार, पर अगली बार नहीं बचेगा क्योंकि इस बार मैं क्लिप में बहुत गन डालने वाला हूँ। Challenge accepted. इस टेस्ट में हम रिकॉर्ड करते हुए अपना फ्लोर हूवर भूलना चाहते हैं। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। लेट्स सी डिविंची का ये फीचर इस फ्लोर हूवर की आवाज को कैसे निकालता है इस क्लिप से। अगेन हम फेयरलाइट में आएंगे और एग्जैक्टली हमने वही काम किया, लूप पे लगा दिया इसको। सबसे पहले मैं वॉइस आइसोलेशन को इनेबल करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। फर्स्ट मैं इसको डिसेबल रखता हूँ, पहले डिसेबल पे सुनते हैं। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। नाउ इनेबल। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। अब मैं इस क्लिप को लूप पे लगाता हूँ और इसको ड्यूरिंग द लूप मैं इसको डिसेबल और इनेबल करता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये कितना एक डिफरेंस डाल रहा है। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। लेट्स सी डिविंची का ये फीचर इस फ्लोर हूवर की आवाज को कैसे निकालता है इस क्लिप से। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। लेट्स सी डिविंची का ये फीचर इस फ्लोर हूवर की आवाज को कैसे निकालता है इस क्लिप। वॉइस आइसोलेशन को ऑफ करते हैं और डायलॉग लेवलर को ऑन करते हैं, तो ये विदाउट है। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। डायलॉग लेवलर के बाद इस क्लिप को मुकम्मल ट्रीट करने के लिए हम वॉइस आइसोलेशन को ऑन करेंगे। आप डिफरेंस देखेंगे कि आप कितना डिफरेंस पड़ गया है। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। ये दोनों फीचर साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। जिस टाइम पर मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर दूसरे कमरे में फ्लोर हूवर चल रहा है। ये तो दोनों इम्तिहान पास कर गया भाई, अच्छा है ना। पर और अच्छी चीज की तरह कोई तो मसला होगा भाई इसके साथ, तो है ना। पहला मसला, ये सिर्फ इंसानी आवाज को साफ करेगा, मतलब घोड़े गधे कुत्ते, मतलब आप उनको साइड पे करना पड़ेगा, उन पे इसका जोर नहीं चलता। दूसरा ये कि आप इसको लाइव रिकॉर्डिंग में यूज नहीं कर सकते, ये आप सिर्फ प्री रिकॉर्डेड क्लिप पे ही काम करेगा। अगर आप लाइव कुछ रिकॉर्ड करें और आप चाहते हैं कि उस दौरान आप क्लिप काम करे और आपको आवाज सुनाई दे साफ, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट आपको क्लिप रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे बड़ा मसला आप बोलने वाला हूँ वो ये कि ये फ्री नहीं। मगर भाई हम तो फ्री चीजों के आदी हैं, हम कैसे लेंगे। अब फिल्म मेकर बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना दोस्त। तो ये इसकी फ्री वर्जन मतलब उसमें नहीं है, पेड वर्जन मतलब स्टूडियो वर्जन में है। सो कुछ पैसे खर्च कर लो ना यार। आखिर में वही बोलूंगा जो सुन कर आपके कान पक गए, वही बकवास, वही मंत्रा के कमेंट कर दो, लाइक कर दो और इवेंचुअली सब्सक्राइब कर दो। अब बोलना पड़ता है यार अगले वीडियो जो बनाने हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप क्रिएटिंग एंड कीप लिविंग एंड बाय बाय।